दें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा पाखी से कहती है कि वो उसकी बात सुने, लेकिन पाखी साफ साफ मना कर देती है। पाखी कहती है कि उसे किसी की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पाखी साफ शब्दों में कहती है कि बहुत लंबे समय बाद उसकी जिंदगी में प्यार वापस आया है और वो उसके खिलाफ एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पाखी अनुपमा को बताती है कि कॉलेज रीयूनियन में सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ आए थे, बस दिवाकर और मैं ही अकेले आए थे। पाखी कहती है कि मेरी सारी फ्रेंड्स अपने पतियों के साथ खुश हैं, लेकिन सिर्फ मैं अकेली कोने में खड़ी रहती हूँ। पाखी अनुपमा से कहती है कि मेरी हालत समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप खुद भी जिंदगी में अकेली हो। अनुपमा पाखी को गले लगा लेती है और उसे समझाती है कि एक बार के लिए मैं मान लेती हूँ कि दिवाकर सही है और तुम उससे शादी भी कर लो, लेकिन जल्दबाजी मत करो। शादी से पहले दिवाकर को और उसके परिवार को जान लो। मेरी सिर्फ इतनी सी बात मान लो। पाखी ठंडे लहजे में जवाब देती है कि मुझे क्या करना है, मैं इसका फैसला खुद कर लूंगी। पाखी का ये जवाब सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। पाखी चली जाती है। दूसरी तरफ मोटिबा फार्म हाउस जाने का फैसला कर लेती है। पराग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोटिबा कहती है कि वो शाह परिवार को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोटिबा शाह परिवार पर मनहूसियत लाने का आरोप लगाती है। पराग कहता है कि अगर आप जाएंगी तो प्रार्थना को बुरा लगेगा, लेकिन मोटिबा साफ कहती है कि हमें शाह परिवार का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। तभी प्रार्थना आकर कहती है कि मेरे ससुराल वाले नहीं आएंगे। पराग पूछता है कि फिर वो शामिल कैसे होंगे। प्रार्थना कहती है कि फिर मेरी गोद बराई मेरे ससुराल में होगी और वहां पर मेरे मायके वालों में से कोई नहीं आएगा। मीता कहती है कि हमने इतनी तैयारियां की हैं, उसका क्या होगा। प्रार्थना कहती है कि कोई भी तैयारी परिवार के सम्मान से बड़ी नहीं है। आप दुनिया के पहले मायके वाले हैं जो अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ सिर्फ माँ की वजह से रह रही हूँ, फिर भी मेरे ससुराल वाले चुप हैं। प्रार्थना मोटिबा से कहती है कि एक दिन तो मेरे और मेरे बच्चे के लिए तमाशा मत करिए। क्या गोद बराई में बच्चे बाप ही नहीं होगा। इतने दिनों बाद मैं खुश थी कि दोनों परिवार मिलकर मेरी खुशी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमारे खानदान में किसी को खुशी रास ही नहीं आती। मोटिबा कहती है कि तुम अपने ससुराल वालों के लिए हमसे लड़ रही हो। उस खानदान में कोई भी इंसान रिश्ता रखने के लायक नहीं है। तुम्हारे ससुराल में बेशरम, नशेड़ी, चोर, लालची लोग हैं। प्रार्थना कहती है कि जो खानदान गौतम जैसे इंसान को 2 बार दामाद बना सकता है, उसको दूसरों पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तभी माही छिड़कर कहती है कि मेरे पति के बारे में गलत मत बोलना। प्रार्थना कहती है कि तुम भी मेरे ससुराल वालों पर मत जाओ। माही कहती है कि तुम्हारे महान ससुराल की ईशानी गलत काम करते हुए पकड़ी गई और तोशु भाई करोड़ों की एलुमनी मान रहे हैं। वहां एक से बढ़कर एक कलंक है। तभी राही कहती है कि सबसे बड़ा कलंक तो तुम हो। जिन लोगों ने तुम्हें पाला है, तुम उनके बारे में ही बकवास कर रही हो। राही माही को फटकार लगाती है। तभी पराग सबको शांत होने के लिए कहता है। पराग मोटिबा से अनुरोध करता है कि अगर आप प्रार्थना की खुशी के लिए उन लोगों को थोड़ी देर झेल सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। पराग प्रार्थना से कहता है कि तुम्हारी गोद बराई इसी घर में ही होगी। प्रार्थना कहती है कि मेरे ससुराल वालों के साथ अगर किसी ने बदतमीजी करी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। प्रार्थना चली जाती है। मोटिबा गुस्से से कहती है कि वो लोग हमारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ सभी लोग कोठारी हाउस जाने की तैयारी करते हैं। लीला और बाबूजी कहते हैं कि आज सिर्फ अंश और प्रार्थना की खुशी को याद करेंगे। अनुपमा कहती है कि हम खुशी खुशी जाएंगे और खुशी खुशी आएंगे। इसी बीच किंजल परी को हिम्मत देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद ये फंक्शन तुम्हें राजा के करीब लेकर आ जाए, लेकिन अब समझदारी में रिएक्ट करना। परी सहमत होती है और चली जाती है। तोशु किंजल से कहता है कि मेरी बेटी चुप नहीं रहेगी। किंजल कहती है कि इसका बाप भी चुप रहेगा। अगर तुमने कुछ भी ड्रामा किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद तोशु परी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब जिंदगी में आगे बढ़ो और यहाँ के रिश्तों को पीछे छोड़ दो। ये नालायक राजा किसी काम का नहीं है। तुम सिर्फ हाँ बोल दो, मैं वकील से बात कर लूंगा। राजा की एलुमनी के पैसे तुम्हारे बिजनेस में काम आएंगे। परी कहती है कि अगर राजा निकम्मा है तो आप भी निकम्मे हैं। ऐसे तो मम्मी को आपको भी तलाक दे देना चाहिए। तोशु हैरान होता है। परी कहती है कि वहाँ कोई तमाशा मत करना। दूसरी तरफ राजा परी के आने को लेकर खुश होता है। प्रेम कहता है कि तुम बेस्ट हो क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा है। राजा कहता है कि घर वाले मेरे और परी के प्यार को समझ ही नहीं रहे हैं। प्रेम कहता है कि तुम दोनों सच्चे हो, लेकिन प्यार के लिए लड़ना पड़ता है। घर वालों से बात करो और उनको मनाओ। राजा प्रेम के गले लग जाता है। दूसरी तरफ बाबूजी लीला को समझाते हैं कि फंक्शन में वो मोटिबा को इग्नोर करें। लीला कहती है कि मैं भी तमाशा नहीं करना चाहती। बाबूजी कहते हैं कि हम अकड़ नहीं दिखाएंगे, लेकिन आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। दूसरी तरफ अंश अनुपमा से पूछता है कि अगर दो लोग कोई फैसला लेते हैं जिससे उन दोनों की जिंदगी में सुकून मिल सकता है तो क्या वो स्वार्थी कहलाएंगे। अनुपमा कहती है कि अगर उस फैसले से किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचता तो वो फैसला सही है। अंश खुश होता है और अनुपमा को गले लगा लेता है। अनुपमा पूछती है कि ऐसा क्या फैसला है। अंश कहता है कि मैं जल्द ही
बताऊंगा। दूसरी तरफ राही प्रार्थना को सपोर्ट करती है और कहती है कि मम्मी भी तुम्हें सपोर्ट करेगी। इसके बाद राही जा रही होती है, तभी दिवाकर वहां आता है और कहता है कि तुमने मुझे फैमिली फंक्शन में नहीं बुलाया, इसलिए मैं खुद ही आ गया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राही हैरान होती है। दिवाकर राही के करीब आने लगता है, तभी राही इस सपने से बाहर निकलती है। प्रेम आकर पूछता है कि क्या हुआ। राही कहती है कि मैंने खुली आंखों से बुरा सपना देखा है। प्रेम राही को संभालता है और कहता है कि हम सब संभाल लेंगे। राही प्रेम के गले लगती है। प्रेम राही के करीब आता है, तभी मीता वहां आती है। राही और प्रेम घबरा जाते हैं और वहां से शर्माकर भाग जाते हैं। इसके बाद शाह परिवार का भव्य स्वागत होता है। अनुपमा अतीत को याद करती है। सभी लोग मिलकर शाह परिवार का स्वागत करते हैं। सब एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। इसके बाद राही प्रार्थना को लेकर आती है और दोनों डांस करती है। सभी बेहद खुश होते हैं। अनुपमा भी शामिल होती है और उनके साथ डांस करती है। अंश भी उनके साथ डांस करता है। सभी खुशी में झूमते हैं और खुश होते हैं। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना की तारीफ करती है और उसकी नजर उतारती है। मोटिबा ताने मारती है। पराग शाह परिवार को आने के लिए धन्यवाद करता है। अनुपमा उनको बुलाने के लिए धन्यवाद करती है। अंश कोठारी परिवार का आशीर्वाद लेता है, लेकिन मोटिबा पीछे हट जाती है। अंश दुखी होता है। अनुपमा बताती है कि गोद बराई में अंश और प्रार्थना दोनों बैठेंगे क्योंकि दोनों माता पिता बन रहे हैं। समय के साथ रस्मों को अपडेट करना चाहिए। मोटिबा कहती है कि समय के साथ परंपरा नहीं बदलती। अनुपमा कहती है कि परंपरा नहीं बदली जा सकती, सिर्फ समय के साथ थोड़ी अपडेट करनी जरूरी है। मोटिबा कहती है कि परंपरा कोई फोन नहीं है जिसे हर महीने अपडेट करना पड़े। जो संस्कृति हजारों साल पहले थी वही होनी चाहिए। अनुपमा कहती है कि हमारी संस्कृति बहती हुई नदी है जिसकी गहराई हमेशा वही रहती है। माता और पिता दोनों को गोद बराई में बैठना चाहिए। तभी मोटिबा कहती है कि ऐसा है तो गौतम जी बैठेंगे क्योंकि अंश तो सिर्फ नाम का पिता है। सभी हैरान होते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मोटिबा गौतम को प्रार्थना के साथ बैठने के लिए कहती है। गौतम बैठने लगता है तो अनुपमा कुर्सी हटा देती है और गौतम गिर जाता है। सभी हैरान होते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।